हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं सोशोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप ये वीडियो पूरा देखें। वीडियो को आपको गाइस बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और गाइस, अगर आप सच में इस बार समाजशास्त्र के पेपर में पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो, एक भी नंबर आपका ना छूटे, तो गाइस देखिए, ये है आपका थर्ड पार्ट। और देखिए, मैंने 3 वीडियो बनाई हैं, उनमें ऐसे प्रश्न आपके रखे हैं पूरी बुक से जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देख लें। ये आपका थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हो, नहीं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, वो सारे ही प्रश्न आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न है उसको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि असमता से क्या आशय है। पहले हम देखेंगे अतलग उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि असमता से क्या आशय है। इस प्रश्न को आप तैयार करेंगे। एंड इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन भी आपका दिया गया है कि अस्पृश्यता से क्या है, या फिर अस्पृश्यता क्या है, या फिर अस्पृश्यता की डेफिनेशन दीजिए, सॉरी परिभाषा दीजिए। अस्पृश्यता से क्या आशय है। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो आस्क किए जाएंगे। तो पहला प्रश्न क्या है कि असक्षमता से क्या आशय है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि अस्पृश्यता क्या है। ठीक है, ये जो आपके क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। सारे प्रश्नों को आप लिखते चलिए। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताए जाए, इन सारे प्रश्नों को लिखते चलिए। इसी के साथ अगला प्रश्न आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में प्रजातीय विविधता से क्या आशय है। भारत में प्रजातीय विविधता से क्या आशय है, इसको आपको तैयार करना है। ठीक है, और गाइस देखिए, ये आपका सोशोलॉजी का वीडियो है। इसी तरह से अगर आपको इकोनॉमिक्स के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, इसी तरह से अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि चिपको आंदोलन पर्यावरण के विकास में किस प्रकार सहायक था। ठीक है, चिपको आंदोलन पर्यावरण के विकास में किस प्रकार सहायक था, इसको आप तैयार करेंगे। ठीक है, अब इसी के साथ जो आपका अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न एंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, सारे क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चिपको आंदोलन पर्यावरण के विकास में किस प्रकार सहायक था, इस प्रश्न को आप तैयार करेंगे। इसी के साथ जो आपका अगला प्रश्न है उसको भी आप देख सकते हो। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तो दिया गया है कि कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं। ठीक है, कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया था, अक्षमता से क्या आशय है। ठीक है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। और गाइस, अगर आपको इन सारे प्रश्नों के आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में आपके जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, इन प्रश्नों के आंसर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपको तैयार करना है असमता से क्या आशय है। सेकंड क्वेश्चन आप तैयार करोगे अस्पृश्यता क्या है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपको तैयार करना है भारत में प्रजातीय विविधता से क्या आशय है। इसी के साथ नेक्स्ट आप तैयार करोगे कि चिपको आंदोलन पर्यावरण के विकास में किस प्रकार सहायक है। इसी के साथ अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए, ये अगर आपने ये तीनों वीडियोस देख लिए और सही ढंग से अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लिया तो यकीन मानिए एक भी प्रश्न आपका बोर्ड एग्ज़ाम में छूटने वाला नहीं है। और देखिए, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको कौन कौन से तैयार करने हैं, तो फर्स्ट चैप्टर से लेकर 6 चैप्टर तक जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है महत्वपूर्ण, उसका भी वीडियो मैंने बना दिया है। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। ठीक है, एंड जो आपके आगे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, अब इसी के साथ
जो आपके आगे जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने आई होप लिख लिए होंगे। इसके बाद कुछ और भी आपके अतुल उत्तरीय प्रश्न हैं, उनको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न है आप देख सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में जनजातियों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है कि जनजाति, तो जाति क्या है और प्रजाति क्या है, इनमें अंतर पूछा जाता है। ठीक है, तो जाति और प्रजाति वाले जो क्वेश्चंस हैं सही ढंग से तैयार कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है कि छोटी शोध परियोजनाओं हेतु समाजशास्त्री मुद्दों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर जो फर्स्ट दिया गया था वो क्या था कि भारत में जनजातियों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट है कि छोटी शोध परियोजनाओं हेतु समाजशास्त्रीय मुद्दों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न है आपका। इसके बाद जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। तो आपने समझ लिया कि भारत में जनजातियों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो जाति और प्रजाति में अंतर क्या है उसको भी तैयार कर लीजिए, कई बार वो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आपका जो है यहाँ पर दिया गया है कि भारत में भाषागत विविधता से क्या आशय है। भारत में भाषागत विविधता से क्या आशय है, इसको आप तैयार करेंगे। इसी के साथ अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि भारत में कुछ जनजातीय आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। भारत में कुछ जनजातीय आंदोलनों का उल्लेख कीजिए, इसको आप तैयार करेंगे। अभी ये सारे ही प्रश्न आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। इसके आगे हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आप कौन से तैयार करोगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या दिया गया है कि अनुकूलतम अथवा आदर्श जनसंख्या से क्या आशय है। ठीक है, अनुकूलतम अथवा आदर्श जनसंख्या से क्या आशय है, इसको आप तैयार कर लेंगे। एंड अब देखिए इन सारे प्रश्नों को एक बार पढ़ लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो पहला है कि भारत में जनजातियों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर था कि छोटी शोध परियोजनाओं हेतु समाजशास्त्रीय मुद्दों का उल्लेख कीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट है कि भारत में भाषागत विविधता से क्या आशय है। ठीक है, एंड इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट आपका है कि भारत में कुछ जनजातीय आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। एंड इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अनुकूलतम अथवा आदर्श जनसंख्या से क्या आशय है। ठीक है, तो ये है आपके प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको तैयार करना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न एंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। ठीक है, तो इन सबको आप लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो आपको कौन कौन से तैयार करने हैं उनको समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका पहला प्रश्न है तो वो क्या है कि जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन क्या है, जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। कैसे देखिए अगर आप समाजशास्त्र के पेपर में पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो तो इन सारे प्रश्नों को आज से ही याद करते चलिए और उनको बार बार आप लिख कर देखिए। ठीक है, तो इन तीनों वीडियोस को आप देख लीजिए, पूरी बुक से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है। ओके, और इनकी बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इन सारे प्रश्नों के जो आंसर हैं उनको लिख कर देखिए। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका भी अलग एक वीडियो बना देंगे, फर्स्ट चैप्टर से लेकर एंड तक जो भी आपके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे।
इस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम की। इसी तरह से आप ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं आपके पास उन सब की, ठीक है। इसी तरह से आप तैयारी कीजिए, बैरल मॉडल पेपर हैं उनको बार-बार सॉल्व कीजिए। अगर आप इस तरह से तैयारी करोगे तो 100% गाइस आप 90+ स्कोर कर जाओगे, ओके। और टाइम वेस्ट आपको अब बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। एकदम सही ढंग से अपनी तैयारी कीजिए और ये आप ठान लीजिए कि 90+ स्कोर करना है, उसी तरह से आप जुट जाइए अपनी पढ़ाई करने में, ठीक है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर पहला प्रश्न आपका ये है कि जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, इसको आप तैयार करेंगे। एंड इसी के साथ जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न जो है वो यहाँ पर दिया गया है कि भारत में लैंगिक असमानता के प्रभावों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन क्या है, भारत में लैंगिक असमानता के प्रभावों की विवेचना कीजिए। कई बार ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आस्क किया गया है, तो सही ढंग से आप इसको तैयार कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आप देख सकते हो। अगला प्रश्न आपका है कि परिवार से आप क्या समझते हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है, परिवार क्या है, परिवार की परिभाषा दीजिए, या फिर परिवार से क्या आशय है। और इस तरह से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, परिवार से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है सही ढंग से आपको तैयार कर लेना है, इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि समाज के अल्पसंख्यक वर्ग से क्या आशय है। समाज के अल्पसंख्यक वर्ग से क्या आशय है, इसको आप तैयार करेंगे। अब यहाँ पर जो आपके ये क्वेश्चन दिए गए हैं ये हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो समाज के अल्पसंख्यक वर्ग से क्या आशय है, इसी के साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो वो आप तैयार करोगे कि जाति एवं जनजाति में पाए जाने वाले अंतरों को स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जाति एवं जनजाति में पाए जाने वाले अंतर को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। कई बार पूछा गया है। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिया गया है कि संप्रदायवाद या फिर सांप्रदायिकता क्या है, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांप्रदायिकता का अर्थ बताइए, या फिर संप्रदायवाद से क्या आशय है, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है कि संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता क्या है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पर आई होप आपने देख लिए होंगे कि जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। कुछ और भी प्रश्न हैं उनको भी यहाँ पर देखेंगे। तो अगर आपने ये नहीं लिखे हैं तो जल्दी जल्दी से इनको लिख लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन क्या था कि जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन हमारा था कि भारत में लैंगिक असमानता के प्रभावों की विवेचना कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है परिवार से आप क्या समझते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है कि समाज के अल्पसंख्यक वर्ग से क्या आशय है। इसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि जाति एवं जनजाति में पाए जाने वाले अंतरों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। एंड इसके बाद अगला प्रश्न आपका है कि संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता क्या है, इसको आपको समझाना है, ठीक है। तो ये है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में, ओके। अब इसके बाद जो आपके और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको समझते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने इतना ही लिख लिया होगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न में, तो वो दिया गया है कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं। अब ये जो आपका क्वेश्चन है कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं, ये आपका लघु उत्तरीय अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में भी रखा जाता है और लघु उत्तरीय प्रश्न में भी, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन ज़्यादातर अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में रखा जाता है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आस्क किया जाए
कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं, विस्तार से समझाइए या फिर व्याख्या कीजिए। ठीक है, तब ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को थोड़ा बड़ा करके ही याद करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार लघु उत्तरीय प्रश्न में तो रखा ही जाता है, लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो प्रतिवेदन क्या है, व्याख्या कीजिए, या फिर प्रतिवेदन किसे कहते हैं, सही ढंग से आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आप देख सकते हो कि सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, उनको आपको बताना है। तो सही ढंग से इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अब समाजशास्त्र में देखिए इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है उसको देखते हैं। तो आप देख सकते हो अगला प्रश्न आप ये तैयार करोगे कि ग्राम पंचायत के 4 दायित्व या फिर कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ग्राम पंचायत के 4 दायित्व या फिर कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसको आपको तैयार कर लेना है। एंड इसी के साथ जो आपका अगला प्रश्न है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये तैयार करोगे कि कृषि के सामाजिक ढांचे की विवेचना कीजिए। कृषि के सामाजिक ढांचे की विवेचना कीजिए, ये जो क्वेश्चन है इसको आपको तैयार करना है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि लघु उत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार करने हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन सारे प्रश्नों को दोबारा से देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर था प्रतिवेदन किसे कहते हैं, नेक्स्ट तैयार करोगे सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य, एंड ग्राम पंचायत के दायित्व यानी कार्यों का उल्लेख कीजिए। एंड इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है कि कृषि के सामाजिक ढांचे की विवेचना कीजिए। तो इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम देखेंगे कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में जो आपका पहला प्रश्न है यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित पर लघु टिप्पणी लिखें। महिलाओं के आंदोलन, जनजातीय आंदोलन क्या है, ये दोनों ही आपको समझाने हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित पर लघु टिप्पणी करें। महिलाओं के आंदोलन ये आपको तैयार करना है। इसी के साथ जनजातीय आंदोलन क्या है इसको आप तैयार करेंगे। इसी के साथ अगला प्रश्न यहाँ पर है आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके, क्वेश्चन क्या है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए, इम्पोर्टेंट है। तो इसको आपको तैयार कर लेना है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आप कौन कौन से तैयार करोगे। ओके, तो इन सारे प्रश्नों को आपको लिख लेना है। और जो आपके 2 वीडियोस हैं अगर आपने नहीं देखे तो उनको भी आप देख लीजिए। और समाजशास्त्र में एकदम इतनी अच्छे से आपको तैयारी करनी है कि एक भी नंबर आपका इस बार छूटे ना और आप इस बार 90+ स्कोर कर जाओ। ओके, इस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस इसी तरह से अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट डे जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके, तो गाइस अगर सच में वीडियो आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसको एक लाइक कर दें, और वीडियो पसंद आया करे तो एक बार सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करें। ओके, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर सच में पसंद आया है वीडियो।
तो आप सभी दोस्तों में इस वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।